यस प्लीज करें स्टार्ट जी। आज का लेक्चर नंबर 7, पीडीएफ नंबर है 6, जिसमें हेडिंग क्या है हमारा, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। फटाफट अपने नोट्स ओपन कर लीजिए जो मैंने आपको शेयर किए हैं। ये रही पीडीएफ आपके सामने, फटाफट देखिएगा। सही कह रहा हूँ, सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा मेरे साथ साथ, फटाफट पढ़िए जी। नंबर 1, नंबर मैंने दिया हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर 6th डे। मीनिंग क्या है, दोबारा बोल देता हूँ। 6 डे का मतलब पीडीएफ नंबर, ये आपको याद रहे। पेज नंबर बहुत ज्यादा हो गया अब आपके पास तो। वैसे पहले 2 में 3 क्वेश्चन थे, सेकंड पीडीएफ में भी 3 क्वेश्चन थे, 6, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में 2-2 थे। 6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हो गए। 3 आज दे दिया आपको, 15 क्वेश्चन, जो एज अ बेस के लिए भी काम करेंगे हमारे लिए, और वैसे पेपर में काम तो आना ही आना है। अब सुनिए क्या है डायरेक्ट। नंबर 1, ए बी पार्टनर है, रेशो क्या है जल्दी बोलेगा, 5-4। तो ये समझिए आपको दोबारा करने का मौका मिल रहा है, दोबारा प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। 5-4 का मीनिंग क्या था, मुझे जल्दी बोलेगा। 5/9 इज टू क्या था, 4/9। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स दी हुई है, फटाफट पढ़िएगा। एसेट साइड पे फर्स्ट वर्ड ईवा क्या लिखा हुआ है, गुडविल, जिसको हमने वर्ड क्या किया था, राइट ऑफ। कहां पे बोलिएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। डाउट सही है। कैश स्टॉक डेट मशीनरी बिल्डिंग नॉर्मल है। रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो आपने नहीं बांटे आज बांट लीजिए, सिंपल है। कैपिटल्स ए और बी की, क्रेडिटर्स नॉर्मल है। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो है 4:3:2। आपका काम आसान कर देता हूं। 9 है, 4/9, 3/9, 2/9। वैसे आप और दे सकते हैं, पहले भी 9 था, आज भी 9 है। पहले शेयर 5 था, आज कितना हो गया, 4। पहले 4 था, आज कितना हो गया, 3। तो मैं शॉर्टकट लिख दूं, बिल्कुल सही। एसआर क्या हुई, 1:1। आगे, सी ब्रिंग ही शेयर ऑफ कैपिटल कितनी लेकर आया, 40, नॉर्मल है सर। एंड ऑल्सो ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल इन, लाएगा कैश में, बट पता नहीं कितना। हाउ एवर टोटल गुडविल फर्म की कितनी है, 90 में मुझे सी का शेयर बताइए, 2/9। वहीं पे लिख लीजिए, शीट के ऊपर लिखिए। 90,000 का 2/9, इट्स 20,000। ये 20,000 कौन लाएगा, ये सी। किसके बीच में बांटेंगे, ए और बीच के बीच में। कौन सी रेशियो में, एसआर। एसआर क्या थी, 1:1, 10,000। समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट, ओल्ड पार्टनर्स, दोबारा ले आया पॉइंट में, जो मैंने 4th असाइनमेंट में कराया था। ओल्ड पार्टनर्स, वैसे ओल्ड बोल दिया तो ए एंड बी बोलने की जरूरत नहीं थी। ओल्ड हम जानते हैं ए एंड बी है, सी तो नया आया आज। विड्रू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। आधी आधी गुडविल जो आप अभी उन्हें बांटी, आपने 10-10 का हाफ कितना, 5-5। वो घर पे ले गए, कैपिटल अकाउंट की कहां जाएगा, डेबिट साइड, उल्टा साइड। क्रेडिट साइड गुडविल देते हैं, डेबिट साइड विड्रू करेंगे। या हिंट भी दिया है, विच वॉज ब्रॉट इन बाय सी। सर जी, जो गुडविल कौन लेकर आया है, सी लेकर आया। वो गुडविल आधी आधी घर पे ले गए। यहां से थर्ड पॉइंट से लेके 6 पॉइंट तक रिवैल्यूएशन, अभी वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बिल्डिंग से मैं बॉक्स कर देता हूं, आपको थोड़ा रिमेंबर रहेगा। यहां तक ये रिवैल्यूएशन है। रीएडजस्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलेगा, सीज कैपिटल। आगे पढ़िए, मेन चीज क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट तो एक्सेस और शॉर्टफॉल। अगर किसी के पैसा ज्यादा हुए या किसी के पैसे कम हुए, देन इफ एनी, देन ट्रांसफर टू, क्या लिखा मैंने, करंट अकाउंट में। दिखा देता हूं कल का लेक्चर थोड़ा सा। ये तो एंट्रीज थी, चलो ये मेरा कंसेप्ट था। दोबारा समझिएगा। प्रीमियम मेथड, प्रीमियम यस सर। नॉन प्रीमियम, जब गुडविल कैश में ना आए। रीएडजस्टमेंट के अंदर 3 पार्ट है। पहला जो कल कर लिया, रीएडजस्टमेंट कैसे, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश। अगर पैसा लेना है या देना है, कैसे करना पड़ेगा, कैश में हो जाएगा। आज नया पॉइंट लेकर आया, बाय ओपनिंग क्या, करंट अकाउंट। अब पैसे अगर लेने हैं या देने हैं, कैश में मत करिएगा, उसकी जगह क्या लिख दीजिएगा, बाय करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट। फिर वही करंट अकाउंट कैश में तो जाएंगे नहीं, डायरेक्ट कहां जाएंगे, बैलेंस शीट, मे बी लाइबिलिटी, मे बी एसेट। ये लिख दिया मैंने, आंसर लिखा हुआ, मे बी लाइबिलिटी, मे बी एसेट। एक तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी आज लेकर आया हूं, पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी आपकी तीनों की। क्या, अगर तो पैसे कम पड़ेंगे, फिर तो फर्म कहेगी हमें अभी दे के जाओ, फिर तो कैश मंगवाएंगे। अगर पैसे वापस करने पड़े, तो हम कहेंगे बाय करंट अकाउंट। मैं दोनों मेथड मैंने क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। पैसा लेना है तो कैश, देना है तो करंट अकाउंट। आंसर आपके सामने हो जाएगा। लास्ट हमारी हेडिंग पेंडिंग है, लास्ट क्लास में हो जाएगी, अगली क्लास में हो जाएगी फ्राइडे। आपका एडमिशन चैप्टर मेरे एंड पे एक बार 8 लेक्चर लग जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा।
बाकी मैंने आज अब देखा होगा ग्रुप आप लोगों का बना दिया, सबको ग्रुप में ऐड कर दिया, 6 लेक्चर अब तक के विद पीडीएफ आपको शेयर कर दिए, और अपने दोस्तों मित्रों को जैसे मर्जी शेयर करिए, वो भी देखें, कोई दिक्कत नहीं, उनको पता लगना चाहिए, सिंपल सी बात है। 8 लेक्चर हो जाएंगे कल तक, आप सबको ऐप पे भी क्या कर देंगे, रजिस्टर्ड। यही सारे लेक्चर आपको कहाँ मिल जाएंगे, ऐप पे, जब मर्जी देखिए आराम से, पूरे एंड तक, पूरे साल तक आपके पास है, जितनी मर्जी बार देखिए, कोई चिंता की बात। क्लियर हो गया। अभी के लिए थोड़ा व्हाट्सएप पे चलते रहेंगे, और पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी, और जिसपे मैं लिख रहा हूँ ये सारी पीडीएफ मेरे पास सेव है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये भी आपको शेयर कर दी जाएगी, सिंपल, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, आइए सर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला काम रीवैल्यूएशन। आइए आप मुझसे आगे आगे चलिएगा, मैं यहाँ लेक्चर नंबर लिख रहा हूँ पहले तो नए पेज पे, डेट और डे जरूर लिखा करो सर। लेक्चर नंबर वैसे 7 है, पीडीएफ नंबर कौन सा है, 6। यहाँ पे स्लाइड पे जाके लिखा करो डेट, आज है 13 तारीख, 13 तारीख, साफ साफ लिखिएगा। वेडनेसडे 13 अप्रैल, डेट डे जरूर लिखा करो, लेक्चर वाइज याद रहता है। 13 अप्रैल लेक्चर 7 पीडीएफ नंबर 6। हेडिंग क्या है क्वेश्चंस की जो जांच करने जा रहे हैं, रीएडजस्टमेंट, हेडिंग दीजिएगा, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, ये आपका क्वेश्चन का हेडिंग है, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। मैं एक बार आपको सारे मेथड्स एडमिशन के करा के चलूंगा, अब पेपर में कौन से आएंगे कौन से नहीं, वो बात की बात रहेगी मान लीजिए। ठीक है, आइए जी बनाइए सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल टी शेप ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट और क्रेडिट, आराम से बना लीजिए, डेबिट और क्रेडिट। शिवांश उनको पीडीएफ शेयर कर दो, वहां पे पढ़िए, ऊपर टॉपिक पढ़िए, निकल जाएगी यहाँ से लास्ट में। देखिए जी, तो फर्स्ट पॉइंट में आपके साथ स्टार्ट करता हूँ, आप फॉर्मुला करते रहिएगा। बिल्डिंग रीवैल्यूड कुनाल कितने की हुई, 1 लाख, ऊपर कितनी पड़ी है 80, तो इंक्रीज होगी सर बाय बिल्डिंग, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत क्वेश्चंस कर दिए हमने, बाय बिल्डिंग 20 करते हैं जी। नेक्स्ट आराम से करिए, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय, नाम से ही बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है स्टॉक कम हो गया, वो भी बाय बोल रहा है, कितने से कम हो गया 7000 से, बाय 7। मशीनरी इंक्रीज्ड बाय, मशीनरी कितने से बढ़ गई, बाय मशीनरी, मुझे लगता है पहली बार मशीनरी बढ़ी होगी, वरना हमेशा बेचारी कम ही होती है हमेशा, आज पहली बार बढ़ाई हमने। नेक्स्ट पॉइंट, मेकअप पीटीडी 4000, कोई दिक्कत नहीं सर, खुद ही आपको देके जा रहा हूँ, तो पीटीडी कितना जी 4। लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड अमाउंट ऑफ रुपीज 8000 व्हिच इज नो लॉन्गर पेबल, क्या हो गया, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया बाय क्रेडिटर, कितने रुपए 8000। सर यहां जाके टोटल लगाइएगा, कंजस्टेड मत कीजिएगा ध्यान से, 20 10 38 38, आराम से कीजिए, 38 में से प्रॉफिट ए और बी में, ध्यान से टोटल 38 आ गया, 7 11 माइनस करके 27, और रेशियो जान के मैंने ऐसा रखा कि 5:4 में बड़ा राउंड ऑफ आएगा, 9 के टेबल पे 27 कटिंग करेगा 3 3 5 था यहाँ पे 15 और 3 4 था यहाँ पे 12, आराम से लिखिएगा पूरा प्रेजेंटेबल रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया हमारा, डन है सर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन का पार्ट है आपका, हमेशा वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पक्का याद कर लीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए इक्वल्स टू बी, ओल्ड थी 5/9, यहाँ 4/9, यहाँ थी 4/9, यहाँ थी 3/9, प्रॉपर सॉल्व किया करिए, यहाँ आ जाएगा 1/9, यहाँ भी आ जाएगा 1/9। देखिए, सो SR इज 1:1, डन हो गया जी। नेक्स्ट बनाइएगा कैपिटल अकाउंट,
पर्टिकुलर्स ABC देखिए जी, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, ABC, डेबिट, क्रेडिट, आराम से करिएगा अपना नो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ABC लिख लिया स्मिता। नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को। कितनी है 70 और 40, कॉमर्स नहीं है, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। 70,000 और कितना 40, वहीं पे दिया हुआ है बाय रिजर्व 36,000 को 54 में, 36,000 का 54 में, आई थिंक सो 20 और 16 20,000 और 16 16,000 रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया। इधर से एसेट साइड पे कौन बैठा है देखिएगा, गुडविल 18,000 को 54 में, टू गुडविल रिटर्न ऑफ 18,000 है, 54 में ईवा 10 और क्या आ जाएगा 8, 10 और 8 डन है सर। आगे जी, बैलेंस शीट खत्म, नीचे आ जाइए। सी अपने घर से कितने पैसे लेकर आया, जल्दी बोलिए। 40। क्वेश्चन में कैश है या बैंक है, कैश है, बाय कैश 40, बाय कैश 40। नेक्स्ट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ब्रैकेट में SR, याद रहे हमने 90,000 फर्म की थी, 2/9 शेयर निकाला 20, इक्वल आपकी रेशियो है सेक्रीफाइस, दोनों में बांट दिया 10-10, 10,000 10,000, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वैसे उन्होंने क्या कहा, A एंड B आधी आधी गुडविल अपने शेयर की घर पे ले गए, जो अभी C लेकर आया, तो लिखेंगे 2 कैश 5-5, क्योंकि आपने अभी 10-10 बांटी, मैंने 10 का हाफ हाफ भी किया, कितने सोचो आपके इक्वल बांटी थी, इक्वल लेके जाएंगे ना, जितनी मिली, ए को कितनी गुडविल मिली 10, तो उसका हाफ किया 5, बी को कितनी मिली 10, उसका हाफ किया 5। ड्राइंग्स नहीं है, बताया था ड्राइंग्स नहीं है, पैसे दिए आपके ही थे, आप घर पे ले गए, बस फर्म का कैश कम हो जाएगा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, बाकी पॉइंट से रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में हमारा क्या आया था, प्रॉफिट आया था, तो लिखिएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट था हमारा 15,000 और क्या था 12,000। ये कर दीजिए, ये रही सर, बट 5,000 जो बचे वो नहीं, इधर ही होगी ना नेट, हमने 10-10 वहां कर दिया, 5-5 यहाँ कर दिया, नेट उनकी कॉल में कितना हो गया 5-5 हो गया ना। हम नेटिंग नहीं दिखा सकते, ये बच्चे कहते हैं सर नेट ही कर दो, 5-5 रखने सर, दोनों एंट्री कैसे बनेगी, आपने दोनों दिखानी है, मैंने पहले बांटने की भी दिखानी है, फिर अब घर ले गई वो भी दिखानी है डेबिट साइड, तभी लग से लिखी मैंने इसलिए। लास्ट, बाय रीवैल्यूएशन कितना लिखा जी 15 और 12, आई थिंक सो गेम इज ओवर। अब थोड़ा वेट करिएगा, कैसे हम बताया था मैंने आपको, 2-3 लाइंस तक नीचे मुझे स्पेस कम पड़ रही है, मैं जहां जा रहा हूं देखिएगा, दिस साइड 2 लाइन छोड़ के मैंने पहले क्या लिख लिया समझिएगा, CD, पहले क्या लिख लिया CD। अब CD आपको बताया था कौन सी रेशियो में होना चाहिए, न्यू रेशियो, अलग से लिख लीजिए, साफ साफ लिखिएगा 4:3:2, और ये रेशियो किस किसकी है बोलिएगा, A, B और C की, आराम से लिखिए, A, B और C की रेशियो है 4:3:2 है, बड़े आराम से हो जाएगा। जैसे इसकी कैपिटल क्या थी 2 वाले की, C वाले की 40, समझिएगा, 2 वाले की 40 है, तो आप पर यूनिट निकाल सकते हैं, 2 वाले की 40, एक वाले की कितनी होगी 20 होगी, सीधा यूनिटरी है। 3 वाले की क्या होगी, इट्स 60, और 4 वाले की क्या होगी, इट्स 80, मतलब कुछ दिमाग की बात नहीं। जैसे हम कहते हैं 2 पेन 40 के हैं, एक पेन कितने का हुआ 20 का,
तीन कितने के होंगे 60 के, 4 कितने के होंगे 80 के, इन थाउजेंड्स है तो अकॉर्डिंगली डायरेक्ट आपकी कैपिटल आ गई इस बेस। देख लीजिए अब ये सीडी मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा, मुझे इसका 80 चाहिए, इसका 60 चाहिए और इसका तो चलो 40 था ही था। देख लीजिए आराम से लिख लीजिएगा। पहले सी का ही कर देते हैं, टोटल तो सेम ही है 40 40, सी का तो सेम है 40 40 डन। लो जी बी का टोटल लगवाइए आराम से। पहले बी का क्रेडिट साइड देखिए शिवांश, 40,000 प्लस 16 56 प्लस 10 66 प्लस 12 78। आराम से टोटल कीजिए और हैबिट हो जाएगी 78। अभी कुछ मत लिखिएगा, 78 माइनस 8 डेबिट साइड पे 70, 70 माइनस 5 65। अभी रफली निकाला ओरली करके 65,000 आ रहा है बी का, बट हमें बी का चाहिए कितना ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है 5, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे पहली बार टू करंट अकाउंट, ये नया पॉइंट था बी के कॉलम में 5,000, ये नया पॉइंट। टोटल बाद में लगाएंगे आराम से, पहले लिख लीजिए टू करंट अकाउंट। कोई हमने कहा था जो लेन देन करना है बाय करंट अकाउंट करना है, कैश का कोई जिक्र नहीं होगा। अब ए का टोटल लगवाओ, 70 प्लस 20 बोलो 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 1 लाख, 1 लाख प्लस 15 एक 15, 115 माइनस 15 1 लाख। इसके कितने चाहिए 80, कितने ज्यादा है 20, तो बार बार नहीं लिखना, करंट अकाउंट लिखा ही हुआ है भाई, इसके आगे जाके ए के कॉलम में 20 लिख देना, ए के कॉलम में जाके इसके आगे 20 लिख देना, हो गया। और टोटल लगा दीजिए आराम से, टोटल पहले इस साइड से लगा लेते हैं हम लोग, 80 प्लस 20 एक 15, ए का टोटल 115, बी का टोटल 78 डन। आ जाइए फटाफट, मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक बार आप कर लीजिए, देख लीजिए बना हो गया तो बैलेंस शीट नहीं, जल्दी बनाइए, जैसे हो गया डन ठीक। चलो नक्शीदा डाउट सही है जी, ये करिए स्टूडेंट में। अब लास्ट बनाइएगा आप लोग क्या बैलेंस शीट एज एट लिख करके, दिस साइड लाइबिलिटीज, यहां रुपीज, यहां एसेट्स, यहां रुपीज। जाते ही हमेशा आपको कुछ पैटर्न बताया है क्वेश्चन करने का, कैपिटल लिखा करो ABC, अभी नहीं आई थी 80 60 80 60 और कितना था 40, आराम से वो लिखा करो ठीक है, 80 60 40। पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखो, रिजर्व बांट लिए, कैपिटल लिख लिया, क्रेडिटर्स 124 थे, 8,000 के पे करने की जरूरत नहीं, तो 1,16,000 1,16,000, क्रेडिटर्स 1,16,000। नेक्स्ट क्या था, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ देखिएगा, ये पक्का हैबिट बनाओ देखने की, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ हो नहीं सर, डन है जी, तो यहाँ टोटल हो जाएगा। चलो बाद में इधर आ जाइए, गुडविल था राइट ऑफ कर दिया, बोला करो कैश 22 दिया हुआ है, आराम से लिखिएगा कैश ब्रैकेट में 22 प्लस 40 आप घर से लाए, प्लस 20 आप गुडविल के लाए, माइनस 10 जो 5 करके घर पे लिखे थे हाफ हाफ वो वाला गुडविल का हाफ, एक ही बात है। 22 और 40 62 62 और 20 82 माइनस 10 72, कैश आ जाएगा जी 72, देख लीजिएगा कैश आ जाएगा 72। बल्कि मैंने लाइबिलिटी साइड पे दो चीजें छोड़ दी, और क्या अभी बता देता हूं, लाइबिलिटी साइड पे दो चीजें छोड़ दी, देखिएगा कैश लिख दिया, अभी बोलता हूं आगे। स्टॉक 40 था, उसने कहा था 7,000 कम हो गया, स्टॉक 33। नेक्स्ट डेटर्स 50 थे, 4,000 कम हो गए, डेटर्स 50 थे 4,000 कम हो गए 46। मशीनरी 60 थी 10 बढ़ गई,
70। बिल्डिंग 80 थी, 1 लाख की हो गई। यहां तक हो गया जी। एक पॉइंट रह गया बस, करंट अकाउंट रह गया। वो कहाँ आएगा? लाइबिलिटी। क्यों? सुनिएगा, हमने पार्टनर्स का पैसा वापस करना है, लेना नहीं है, उनका वापस करना है। ए का 20,000, बी का 5,000, ये रहा। ए का 20, बी का 5, और ये डायरेक्ट उतर जाएंगे सीधा कहां पे? लाइबिलिटी साइड। लिखिएगा करंट अकाउंट ए का, बी का। ए का कितना था? बी का 5,000। अब टोटल लगवाइए आराम से। 80, 60, 40, 1,16,000 प्लस 25। आराम से करके बताइए क्या आ रहा है आपका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए अविका। और लास्ट क्लास में हमने ऐड करे थे सारे जो करंट अकाउंट की वैल्यूज है, हमने वो कैश में ऐड करी थी ना रीएडजस्टमेंट के लिए। जो कैश क्या था वहां पे हमने जो लेन देन करना था वो बाय कैश था। देखिए वहां पे हमने जो रीएडजस्टमेंट करी थी वो बाय कैश की थी। ये देखो एक कैपिटल अकाउंट आ गया पिछले क्वेश्चन का, ये लिखा हुआ है, देखो क्या? बाय कैश। यस सर। हाँ, उसमें हमने कहा था कि रीएडजस्टमेंट अगर करनी है तो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश करनी है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रीएडजस्टमेंट करनी है बाय ओपनिंग क्या करनी है? करंट अकाउंट। ये देखो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, जो भी होगा एक्सेस और शॉर्टफॉल, सो दैट्स व्हाई। और करंट अकाउंट है, मैंने पैसे आपके देने हैं, तो फर्म की क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। बताइए जी कितने से मैच कर रही है? 321। ठीक है जी। एसेट्स पे 72, 33, 46, 70,000, 1 लाख, 321। गुड। 3,21,000 से आपकी बैलेंस शीट क्या कर रही है जी? मैच कर रही है। देखिएगा 321 डन। सेंटर में हेडिंग दीजिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी आपको रीड करवाता हूं, आइएगा। ये लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें 2 पॉइंट नए हैं। ए एंड बी पार्टनर है, रेशो क्या है बोलिएगा? 5:3। आपका काम आसान कर देते हैं। लाइबिलिटीज है, रुपीज है, एसेट रुपीज है। एसेट साइड जाते ही फर्स्ट वर्ड क्या मिल गया? गुडविल। मैं दोबारा फिर लिख रहा हूं, देखो बार बार आपके लिए। राइट ऑफ, बार बार लिखा करो, आपको हैबिट हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट की कहां पे? डेबिट साइड। याद हो जाएगा आपको पक्का। ये पुरानी गुडविल है, बाहर निकालिए कैपिटल की डेबिट साइड, बाकी और कुछ नहीं आएगा अभी के लिए। डेटर है, कैश है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, पेटेंट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, सब एसेट है। इधर ये 2 क्या बैठे हैं? रिजर्व और क्या है जशन? आज P&L प्रॉफिट्स। आज 2 प्रॉफिट हो गए, रिजर्व तो होता ही था। P&L का बैलेंस है, वो भी लाइबिलिटी साइड, तो पक्का ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज आपको पता है क्या होती हैं? क्रेडिट। और लाइबिलिटीज क्रेडिट है, प्रॉफिट क्रेडिट है, तो मींस ये क्या है? प्रॉफिट्स। P&L का क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब प्रॉफिट्स। क्रेडिटर कोई रोल नहीं। कैपिटल है 80 और 30, हम देख लेंगे, आ जाइए। सी न्यू पार्टनर, रेशो आपका काम आसान कर दूं 3:3:2:8। पहले भी 8 और अभी हो जाएगा आराम से। आगे चलिए। सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल 50 बट नथिंग फॉर क्या है? याद आया कुछ आज? नॉन प्रीमियम मेथड। गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लाया। हाउएवर टोटल गुडविल फर्म की कितनी है? 80। जैसे में चेक करके बताइए गुडविल का शेयर क्या था न्यू पार्टनर का? 2/8। चेक करो 332 था। 80,000 का 2/8 कटिंग कर लीजिए। ये 20,000 गुडविल। जैसे जो चेक करोगे इसको, यहाँ जैसे मैं नाम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दूंगा। समझिए बात मेरी को। क्यों? बताया था गुडविल के 2 मेथड है। अगर गुडविल कैश में आएगी न्यू पार्टनर की, उसको नाम देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब तक आप वही दे रहे थे, अब नया नाम देंगे। जब गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा, उधार है, उसको नाम देंगे सीज करंट अकाउंट। बट बांटेंगे कौन सी रेशो में? वही एसआर। बांटेंगे वही रेशो में एसआर, नाम चेंज हो गया सीज करंट अकाउंट। हम नीचे लाके कैश में ऐड नहीं होगा, अलग से एसेट में जाएगा। आगे बढ़िए, नया पॉइंट आपके लिए, नया पॉइंट आपके लिए। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय, कौन ले गया? ए एंड बी कहते हैं मुझे एसेट दे दो, ले जाओ, आपकी इच्छा है, मालिक है। जब भी कोई पार्टनर कुछ लेकर जाएगा, पक्का समझिए कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। जब भी उसको कुछ देना है प्रॉफिट में, तो क्रेडिट साइड। कितने में ले गए? इक्वली ले गए, रेशो बोली हुई। आधी इन्वेस्टमेंट चेक करो, इन्वेस्टमेंट कितनी है? आपको पॉइंट है, दिमाग का पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट सभी चेक करो कितनी है? 20 है।
नहीं नहीं 20 है पूछ रहा हूं मैं, 20 का हाफ कितना हुआ 10, वो ले गए रजे 5-5 में। जो बाकी हाफ बच गई 10 एंड द रिमेनिंग कितने की हो गई 12। मतलब 20,000 के पहले तो दो पार्ट कर लो 10-10, एक 10,000 वाला पार्ट तो कौन ले गई पार्टनर 5-5, बाकी जो 10 वाला पार्ट बच गया उसकी जब वैल्यूएशन कराई तो क्या वैल्यू आई 12, प्रॉफिट हो गया कितने का 2 का। ये पॉइंट है, तो मिक्सअप करेंगे जान के आगे चलेंगे। पेटेंट्स कंसीडर्ड वर्थलेस मतलब डेड वैल्यूलेस, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 5, पीडीडी 10%, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%, मशीनरी एप्रिशिएटेड 2, गलती मत करिएगा बाय नहीं है 2 है, उस तक बढ़ गई। नीचे पढ़िएगा रीएडजस्ट द कैपिटल काउंट ऑफ ए एंड बी, बहुत बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं रिवीजन की जाती है, बहुत बढ़िया कि आपको पूरा कांसेप्ट तक रिवाइज हो जाएगा क्या चल रहा है। रीएडजस्ट द कैपिटल काउंट ऑफ ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल, वो तो करना ही था, इफ एनी एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कहां कर देना करंट अकाउंट। अच्छा जी अभी तो ऐसे किया, इफ एनी डेफिशिट देन ब्रॉट इन, समझाई बात मेरी, अगर तो पैसे कम पड़े तो बाय कैश, ज्यादा हो गए तो टू करंट अकाउंट, दोनों मिक्स कर दिए। बस 3 क्वेश्चन हो गए आपके आज तीसरी वैरायटी पे, मैं थर्ड वन प्रैक्टिस के लिए दे दिया, आप करेंगे जाते हुए, मैं ये करवा देता हूं ठीक है। आइए पहला काम तो आप शुरू करिए मेरे साथ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, साफ साफ अच्छे से, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, देखिएगा करें शुरू, आ जाइए, सारे पॉइंट छोड़ते हुए सीधा पॉइंट चलेगा हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट पे। आधी इन्वेस्टमेंट तो ले गए उसको तो लड़ाई नहीं है, जो आधी बची वो कितने की हो गई 12, इनडायरेक्टली मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो लिखिएगा बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए 2,000। आपका डाउट क्लियर कर दूं एक और पॉइंट टेस्ट में जब आएगा, सर ये भी हो सकता है जो आधी इन्वेस्टमेंट है पार्टनर उसकी भी वैल्यू चेंज करके ले जाए, बिल्कुल, शायद वो 10 वाली 15 में ले जाते और प्रॉफिट हो जाता, 10 वाली पार्टनर 8 में ले जाते तब लॉस हो जाता। अभी मैंने पंगा नहीं दिया, सीधा कहा हाफ ले गए, तो आप कहेंगे उतने में ले गए होंगे जितने की होगी, हाफ 12 की हो गई, ये मैंने करा। आने वाले टाइम में बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, दो पार्टनर दोनों को अलग, आप इतने कितने में ले गए उतने वाली इतनी हो गई, ये भी आ सकता है, बट पॉइंट वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा ठीक है। आगे अगला, पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए, चेक करके मुझे बताइए पेटेंट्स थे कितने 5 के, सारे डेड हो गए, तो लिखिएगा 2 पेटेंट्स 5। नेक्स्ट कहता मेक स्टॉक रिड्यूस, स्टॉक 5 से कम हो गया, टू स्टॉक 5। नेक्स्ट पीडीडी 10%, डेटर्स पे, डेटर कितने हैं, अब देखो मैंने लिखा ही नहीं, सिर्फ लिखा पीडीडी 10%, आपने पूछा ही नहीं तो आपको खुद ही पता सर किस पे बनती है, डेटर्स पे, अपने आप समझ आना चाहिए। डेटर कितने हैं 40 का 10% 4,000, डन सर। अगला पॉइंट, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%, बिल्डिंग मुझे बताइए कितने की है, बिल्डिंग 1 लाख है, 1 लाख का 20% 20,000 एंड मशीनरी वॉज एप्रिशिएटेड टू 76 तक हो गई, पहले कितने जशन जो चेक करो कितनी बढ़ गई 16, बाय मशीनरी 76 तक हुई ना वो 16,000, चेक कर लीजिएगा, चेक करिएगा, यहाँ पे मैं टोटल लास्ट में कर देता हूं, इसका टोटल आ रहा है जी आपका 38, सही है जी, टोटल आ रहा है 38, हमने पूरा राउंड ऑफ रखा हुआ है भाई अपना, टू प्रॉफिट ए और बी 24,000 का प्रॉफिट मैंने जान के रखा था अभी कि आपकी टोटल 38, टोटल 38, 24 प्रॉफिट ए एंड बी में, रेशो क्या है ओल्ड 5:3, तो तभी रखिए कि आप 8 से डिवाइड करके आराम से ढूंढेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे पर हेड 3 5 3 3
9 लो पूरा राउंड ऑफ आएगा, ऐसा नहीं गंदा मंदा कि 15 200 15 150 ना, बिल्कुल राउंड ऑफ रखेंगे, पेपर के पॉइंट से चलेंगे, बिल्कुल सही, आपको आराम आए, मजा आए। डन है सर? ऐसा निकाल लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रॉपर लिखने की हैबिट डालिए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए और बी का 5/8 3/8 माइनस माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे रिश्ता 3/8 3/8, ये तो जीरो ही होगा राजे, इसको क्या ही लिखना, इधर आप एलसीएम क्या ले लेंगे वही आ जाएगा 8, तो माइनस करके डायरेक्ट क्या आ गया 2/8, डायरेक्ट क्या आ गया 2/8, मतलब एक पर्सन का क्या है सेक्रीफाइस, दोनों का नहीं हो पाया, सिर्फ एक का, तो सारी गुडविल कौन लेगा, जैसे जो ए लेगा। बड़ा नई एंट्री है, एक नई एंट्री है, मैं एंट्री करवाता हूँ, क्या है जर्नल लिख लीजिए मुझसे बीच में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जर्नल लिख लीजिए। गुडविल की एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, वरना यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते, बट आज प्रीमियम नहीं बोल सकता क्योंकि गुडविल आप कैश में लेकर नहीं आए, तो बस यही फर्क है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने गुडविल निकाल दी शायद आपने उसकी 20 निकाली थी शायद, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 80,000 फर्म की थी, उसमें उसका 2/8 शेयर था, 80,000 का 2/8 कटिंग करके 20, तो अब सी सारे गुडविल किसको लाके देगा, दैट्स इट, बस देखो जब सैक्रिफाइस इस रुपए नहीं किया, बी का तो भी रोल ही नहीं बनता, सो दैट्स व्हाई सिंपल। अब बनाइए कैपिटल अकाउंट, अब बनाइए कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, ध्यान से लिखिएगा, डेबिट क्रेडिट कैपिटल अकाउंट मेन है, बन गया बिल्कुल सही, लिख लिया, लिखो जल्दी, पर्टिकुलर्स एबीसी डेबिट क्रेडिट, पहला वर्ड क्या लिखोगी, बाय बैलेंस बीडी, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी, खुद करना चाहिए आपको, 80 और 30, बड़े ध्यान से, पॉइंट ज्यादा है, मैं पहले बोल दूं, पॉइंट ज्यादा है, संडे तक में भी टेस्ट भी अरेंज करेंगे, तो उसको अकॉर्डिंगली समझ के करना आपने, कोई इन्हीं क्वेश्चनों में से 80 और क्या 30, डन हो रही, 80 और 30, कैपिटल तो लिख लिया, उसी साइड दो वर्ड और दिए हुए हैं, क्या रिजर्व और पी&एल, उठा लीजिए, बाय रिजर्व, पहले तो 24,000 है, 5/3 में 59 अभी करके रहे हैं, बाय पी&एल साथ के साथ ही कर दीजिए, कितना पी&एल है 32,000 को 5/3 में 20 और 12, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, बाय बैलेंस बीडी 80 और 30, बाय रिजर्व 15 और 9, बाय पी&एल 20 और 12, लीजिए डन, रिजर्व हो गया, पी&एल कैपिटल हो गया, गुडविल राइट ऑफ कीजिए, यहां ये तो पक्की हैबिट बनाइए, पहला बैलेंस शीट खाली करेंगे, 40,000 को 5/3 में 25 15 25 और 15 कैसे करते हैं, 40 डिवाइड बाय 8 5 और 3, 40 को 8 से डिवाइड किया पर हेड 5 5 5 is 25 5 3 is 15, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका, गुडविल भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, नीचे आते हैं, सी अपने घर से कितने पैसे लेकर आया, चेक करके बताइए मुझे, 50 सी के कॉलम में 50, नेक्स्ट बाय सीज करंट अकाउंट, गलती मत कीजिएगा, ब्रैकेट में एसआर, बाय सीज करंट अकाउंट, सी कॉस्ट ऑफ एस करंट अकाउंट, सिर्फ किसको देंगे गुडविल, ए को, कितने रुपए 20,000, बाकी सब खाली, देख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिए, क्यों सीज करंट अकाउंट क्यों कहा सर, प्रीमियम क्यों नहीं कहा, लाइन पढ़िए, बट नथिंग फॉर गुडविल, समझाया जिसने, ये पॉइंट पेंडिंग था आपका, जब गुडविल साफ लिखा हो नथिंग फॉर गुडविल, तो सीज करंट अकाउंट आएगा, 80,000 का 2/8 कितना 20,000, डन हो गया,
अगला पॉइंट, आधी इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, ए और बी, वो भी कैसे, इक्वली। बताया था जब भी कोई एसेट लेके जाएंगे, टू इन्वेस्टमेंट, एसेट के नाम से टू इन्वेस्टमेंट, आधी कितने की थी, 20 का हाफ 10, 10 को इक्वल 5 मिक्सअप मत करना, वो 5 गुड भी लेके गए थे, कैश में आई थी, कैश में ले गए, ये एसेट है, एसेट लेके जाएंगे, नॉट कैश में लेके जाएंगे, समझो बात को, ठीक है। और पॉइंट क्या है, इसके अलावा रीवैल्यूएशन का मुझे बताइए क्या था, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 15 और 9, अगेन लिख लीजिए 15 और 9, 15 और 9, और मेरे हिसाब से ऐसा कुछ वर्ड नहीं था। रीएडजस्टमेंट 2 मिनट रुक जाता हूं, नीचे 2 लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, टू लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डन है। बताइएगा जी क्या सिस्टम चलेगा अपना, करूं, लो जी, मुझे आप एक लाइन छोड़ के न्यू रेशियो बताइए क्या था, 332 थी जी, 332 ए बी और सी की, डन है सर। इस 2 वाले की कैपिटल क्या थी मुझे देख के बताइए, 50 थी शायद, है ना, 50। आप बता सकते हो मुझे सेंटर वाले की क्या होगी, 75। कैसे ही वह 2 वाले की 50 है, 2 वाले की 50 है, एक वाले की क्या होगी 25, हाफ कर दीजिए, तो 3 वाले की क्या होगी 25 into 3 75, तो डेफिनेटली लास्ट वाले की भी क्या होगी, इट्स अ 75। कोई डाउट है बताइए जी, डन सर। इसको फिक्स कर लीजिए, कहाँ पे, ये देखो ज्यादा जगह नहीं चाहिए, आप बिल्कुल नीचे लिखते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं टू बैलेंस सी डी, इस कॉलम में कितना 75, इसमें कितना 75, और यहाँ कितना 50, आराम से लिखिए 75 75 और कितना 50, बोलो डन है। लो जी टोटल लगा दी, पहले सी का ही कर दिया टोटल 50 50, जल्दी करिए, सी का तो पहले कर दीजिए, डन हो गया। अब आराम से पहले मुझे बी का लगाने दीजिए, टोटल फिर चलता हूँ, बी का सारे टोटल करो मेरे साथ, इधर से और क्या करो, 30 + 9 39 + 12 51 51 + 9 60 60 माइनस ये 15 45 45 - 5 40 40 आ रहा है, चाहिए कितना 75 चाहिए, 40 आ रहा है 75 चाहिए, कम है, कम है तो मतलब पैसे मंगवाएंगे, कहा था अगर पैसे कम पड़े तो पैसे मंगवा लीजिएगा, मैं स्पेस छोड़ी हुई है, बाय कैश बी से कितने पैसे कम पड़ गए 35,000, मंगवा लीजिए बाय कैश मीडिया से बी में, बस ये पॉइंट को कहते हैं जी रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बाय कैश 35,000 मंगवा लीजिए, डन सर। लो दक्षिण देखो आगे, 80 + 15 95 95 + 20 115 115 + 20 135 + 15 150 150 माइनस 30 कर दूं सीधे 120, सुनना इसके जान के ज्यादा रखे मैंने, इसके ज्यादा रखे क्यों, दोनों मिक्स हो जाएं आपके, 120 बट चाहिए कितने 75, कितने ज्यादा है 45 45 आपको वापस करने पड़ेंगे टू करंट अकाउंट, ये नई चीज थी आपकी, टू करंट अकाउंट 45, डन सर, डन। टोटल लगवा दीजिए, टोटल आपके आ रहे थे यहाँ पे ध्यान देते हुए, यहाँ तो 150 था, ए का तो 150 था, इसका 95 आ जाएगा, बी का 95 था, डन सर। देख लीजिए बैलेंस शीट बनाइए, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, पहला ही वर्ड आप क्या लिखेंगे जी, ए बी और सी 75,000 75,000 और यहाँ क्या थी 50,000, आराम से लिखिएगा 75 75 और कितना 50,000, डन है सर।
देखिएगा 75 75 और 50 पुरानी बैलेंस शीट को सामने रख लीजिए। रिजर्व पी एंड एल बांट लिए, कैपिटल आपने लिख लिया, सिर्फ एक पॉइंट रहेगा, क्रेडिटर 159 थे, कोई पॉइंट था? क्रेडिटर नहीं, सेम आ जाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 159, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ चेक करिए, नहीं कुछ नहीं है सर, पर एक चीज थी, करंट अकाउंट क्या आएगा? करंट अकाउंट अपने को याद है किसका? करंट अकाउंट ए कितना था मुझे बताइए? 45। देखिएगा जी, जल्दी बताइए। करंट अकाउंट के अलावा यहाँ पे क्या था? कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं था? गुडविल राइट ऑफ हो गया, डेटर कितने थे? डेटर्स 40 थे, 4 ही थी, 40 माइनस 4 36 आ जाएगा जी। स्टॉक 35, मुझे तो सेम है शायद, अच्छा कम हो गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टॉक के बाद? कैश, ये थोड़ा ब्रैकेट में दिखा सकते हैं आप लोग, कितना था? 25 प्लस 50 वो घर से लाया, प्लस एक पार्टनर से आपने मंगवाए थे गुडविल, नहीं गुडविल तो कैश में है ही नहीं बल्कि उल्टा है, और जो उससे मंगवाए थे अपना बी से 35,000 मंगवाए थे, जो बी से मंगवाए थे 35, बताइए कितना आ जाएगा? 110 शायद, चेक करना कैश कितना है, 1,10,000 कैश आ जाएगा। बिल्डिंग 1 लाख की थी, कुछ पॉइंट था 20 नंबर की, 1,20, पेटेंट्स तो रेडी हो गए थे। बिल्डिंग आप कह रहे हैं कितनी हो गई? 120, पेटेंट्स डेड हो गया। मशीनरी का क्या पॉइंट था? ये भी इंक्रीज हुई थी 76, और क्या है? इन्वेस्टमेंट 12,000, गलती मत करना क्योंकि 20 की थी, हाफ की तो पार्टनर ले गए, जो हाफ बची थी उसकी वैल्यू क्या होगी थी? 12, और एक नया वर्ड लिखिएगा लास्ट में, सीज करंट अकाउंट, किस बात का? जो सी की गुडविल है, सीज करंट अकाउंट, सी की भी तो गुडविल है, ये पॉइंट है। अब आराम से टोटल कर लीजिए, 75 75 1.5 लाख रुपए प्लस 50 प्लस 159 प्लस 45, कितना टोटल आ रहा है जशन? 4,04,000, ठीक है जी। बोलिए, उधर 36 प्लस 30 प्लस 110 प्लस इट्स 120 प्लस 76 प्लस 12 प्लस 20, 4 ठीक है, 4,04,000। बोलिए सर, डन है जी, सबका हो गया, समझ आया? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट वन आपका क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। इन सभी पीडीएफ को आपने रिवाइज करना होगा, एक पीडीएफ हो रहेगी बस आपकी, वो है कैपिटल प्रोपोर्शनेट, उसमें भी 3 क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत रहेंगे आपके लिए तो कंप्लीट है हमारा। फिर एक नेक्स्ट पीडीएफ मिलेगी सबसे लास्ट में, इन सब पेजेस को आप संभाल के रखिएगा, आपको फाइल में लगा के दे दूंगा, अलग से मिस नहीं होंगे फिर अगर स्टेपल कर लेंगे, क्लियर बैग में भी कहीं ना कहीं खो जाते हैं, फोल्डर में लगा देंगे, फोल्डर में फिर खराब नहीं होगी, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए बी पार्टनर है, रेशो क्या जल्दी बोलेगा? 3:2, 3/5 2/5। बैलेंस शीट पढ़िए, मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर पीरियड कैश, तो ठीक है, लास्ट में क्या बैठा है? गुडविल। जाते ही बार बार बोल रहा हूँ, राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट की कहां पे? डेबिट साइड। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो ऑलवेज। कैपिटल्स है, ठीक है, क्रेडिटर का कोई रोल नहीं, बैंक का कोई रोल नहीं, लास्ट क्या है? रिजर्व्स, रिजर्व्स ये हमारे काम आएंगे। एडमिट सी, न्यू रेशियो ध्यान दीजिएगा, और नहीं होगा, 332 हो गया, 332 हो गया, पहले 5 था। सी ब्रिंग्स 40,000 क्या लेकर आया जशन? कैपिटल। डन हो गया। अब नई चीज सीखो मैंने क्या करनी थी, सुनिएगा। सी ऑल्सो ब्रिंग्स रुपीज, क्या लिखा मैंने? 8,000 फॉर गुडविल। थोड़ा नया पॉइंट लेकर आया आपके लिए, दोनों मेथड इकट्ठे कर दिए, प्रीमियम भी नॉन प्रीमियम भी। कैसे? फॉर गुडविल, आउट ऑफ हिज टोटल शेयर कितना बनता है? 14।
अपने 14,000 टोटल शेयर में, सी का टोटल शेयर कितना बनता था 14, वो कहता मैं ऐसे करता हूं 8,000 तो अभी ले आता हूं, बाकी कितना बच गया 6, उसको आप क्या नाम देंगे करंट अकाउंट। इसको क्या नाम देंगे आप लोग करंट। इस 8 को क्या नाम देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, लिख लीजिएगा। दोनों एसआर में बांटने तो दोनों ही एसआर में है, बस पॉइंट है क्वेश्चन का कि मैंने जान के दोनों इकट्ठे कर दिए। अगर आगे पेपर में तब कहेंगे फिर क्या हो गया दोनों आ जाओ। बाय प्रीमियम गुडविल 8,000 को एसआर में, बाय सीज करंट अकाउंट 6,000 को उसको भी एसआर में, दैट्स इट। डेप्रिशिएट फर्नीचर हो गया, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन बाय ए एंड बी एट किस वैल्यू पे बढ़िएगा बुक वैल्यू, मतलब नो चेंज इन देयर पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए, एंड रिमेनिंग कितने की हो गई 26 की। स्टॉक रिड्यूस टू इतने से, मेकअप पीडीडी अप टू देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट, ये कहां आएगा बताइए मुझे। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट 11,800 की कितना आएगा बताइए बताइए बताइए। एसेट में तो आएगा रिवैल्यूएशन की कहां पे राइट साइड, प्रॉफिट हो गया। अनरिकॉर्डेड है, पहले नहीं थी, आज इंक्वायरी कराई चेकिंग कराई तो मिल गई। जैसे अब घर में आपको चीज मिल जाती है घूमी हुई, ये चीज एसेट है जो पड़ी है अपने पास तो एसेट है आपकी। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट तो है ही है, अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से। और लास्ट मैंने क्या लिखा देखो, फिर रिपीट कर रहा हूं कल का लेक्चर, रीएडजस्ट कैपिटल ऑफ ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ सी बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन, आपके लिए कर दिया कि लेन देन किस में करो कैश में, ठीक है शुरू हो जाइए। अच्छा रेशियो भी लगाएगी इसमें, सारा चेंज है क्वेश्चन बनाइए। पहले क्या बना रहे हैं रिवैल्यूएशन, ये समझिए चलिए आपका अब तक का सबसे बेस्ट ये टाइम गया। इसके बाद सारे चैप्टर को समझ आए एक एक करके, रिटायरमेंट भी, डेथ ऑफ पार्टनर भी आपको बिल्कुल समझ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी लाइन वाइज चलेंगे हमारे, जितने मर्जी पढ़ते जाइएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे सर हम लोग डेप्रिशिएशन फर्नीचर से 10%। फर्नीचर कितने का है 30 का, तो 2 फर्नीचर। बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे 2 डेप्रिशिएशन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट डेप्रिशिएशन हो गया। हाफ इन्वेस्टमेंट कौन ले गए चेक करो, ए और बी। इन्वेस्टमेंट कितने की है मुझे देख के बताइए। 40 का हाफ 20, चलो ठीक है वो 20 वाले तो लेके होंगे, बाकी जो 20 बचा उसका क्या पढ़िए। एंड देयर रिमेनिंग कितने की हो गई 26, कितना प्रॉफिट 6, तो बाय इन्वेस्टमेंट, मैं दोबारा ले आया वही पॉइंट आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाय इन्वेस्टमेंट 6,000। नेक्स्ट पॉइंट स्टॉक रिड्यूस्ड टू 36, ऊपर कितना है चेक करिएगा 46, कम तो हुआ ये तो पता है पर कितना कम हुआ ये बताइए। बिल्कुल सही बिल्कुल सही 10,000, 46 से 36 पे आ गया। नेक्स्ट मेकअप पीडीडी अप टू, अब तो समझ आना चाहिए बहुत सही पॉइंट है ये डिफरेंट। कैसे किसका करेंगे दक्षिणा 10% हम लोग डेटर्स में, किसका करेंगे आप 38 का, ऑलवेज ग्रॉस का 38 में लिख देता हूं दोबारा से, ये कौन से डेटर हैं ग्रॉस डेटर। 38,000 का 10% जैसे जो कितना होगा 3800। बट भाई तूने ऑलरेडी पीडीडी कितनी बना रखी है 4, ज्यादा बना रखी है। नाउ यू हैव टू कैंसिल द पीडीडी बाय पीडीडी 200, ये आपको कैंसिल करनी पड़ेगी 200 रुपए से। ये नया पॉइंट था, दोबारा फिर आ गया सेकंड लेक्चर का। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की 11,800, तभी मैंने जान के 11,800 बोला। अनरिकॉर्डेड यही नाम है तो नाम ही उसका कोई, अनरिकॉर्डेड एसेट 11,800। डन सर, आप टोटल करिए बस बताइए जी, टोटल बोलिए पहले तो 12 6 18, टोटल आएगा 18, 13 माइनस करेंगे कितना आएगा 5,000 टू प्रॉफिट ए और बी कितना जी, अच्छा 5,000 है, 3-2 की रेशियो है तो 3-2, 3-2 की रेशियो है तो 3-2, देख लीजिए डन है वाह ठीक है। नेक्स्ट बनाइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, करिए जी फटाफट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए इक्वल्स टू
बी। 3/5 माइनस 3/8 लिखेंगे। 2/5 माइनस 3/8। 5 और 8 कैल्शियम क्या आ जाएगा जी? 40। 5 और 8 कैल्शियम 40। 5 के टेबल पे 48, 8 3 जा 24 माइनस 8 के टेबल पे 45, 5 3 जा 15, 9/40। इधर सेम 8 2 जा 16 माइनस 1/40। तो लिखिए सो SR इज 9:1। जान के चेंज कर दिया। SR इज 9:1। डन है सर। नेक्स्ट आ जाइए। कैपिटल अकाउंट पे मैं अगले पेज पे बनाता हूँ। पर्टिकुलर्स ABC डेबिट क्रेडिट। बताइए जी फटाफट। बाय बैलेंस BD फर्स्ट स्टेप लिखेंगे आप लोग। कितना था BD मुझे देख के बताइएगा। 70 और 60। अब तो सबको क्लियर होना चाहिए सब कुछ। 70 और 60। नेक्स्ट वहीं पे क्या था? बाय रिजर्व 20,000 को 3 2 में 12 और 8। कोई डाउट सर? सही है ठीक। एसेट साइड पे एक वर्ड है, वो क्या है? गुडविल। राइट ऑफ करेंगे। अब तो आपको पूरा क्लियर है। 10 को 3 2 में 6 और 4 ठीक है। 6 और 4 गुडविल हो गया। कैपिटल रिजर्व हो गया। डन। सी अपने घर से कितनी कैपिटल लेकर आया था? 40 बाय कैश 40। नेक्स्ट बाय प्रीमियम गुडविल वैसे रजे उसकी बनती है 14 में से वो कहता मैं 8,000 कैश दे देता हूं। उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। और बांटेंगे SR में 8,000 को 9:1 में 7200 और 800 आराम से बांट लीजिए। 10 से डिवाइड करेंगे 800। 8 9 जा 72 और 800। जो वो कहता मैं ला नहीं सका उसको हम क्या कहेंगे? बाय सीज करंट अकाउंट। आराम से लिखिए आप लोग। क्वेश्चन समझने वाला पूरा की कंप्लीट स्टडी हो जाएगी आपकी। बाय सीज करंट अकाउंट। इसको भी कौन से रेशियो में? SR को टोटल 14 था, 8 दे दिया, कितना बचा? 6 को भी 9:1 में कितना आ जाएगा? 5400 और 600 रुपए। देख लीजिए ये नया पॉइंट था। आज मिक्स कर दिया दोनों मेथड और रीएडजस्टमेंट भी ले आए, तीनों कर दिए। समझो बात को। 54 और 600। अगले पॉइंट पे आओ। ये हो गया। सी गुडविल का हो गया। आधी इन्वेस्टमेंट 20,000 वाली कौन ले गई? टू इन्वेस्टमेंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 20 को 3 2 में ले गए होंगे। लिखा हुआ है इन देयर, लिखा हुआ है, देखो मैच नहीं बोल रहा, लिखा हुआ है इन देयर PSR। वरना आप कहते सर पीछे तो हमने इक्वली बांट दिया था, वहां इक्वली लिखा था। यहाँ लिखा PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो 3 2 है। नेक्स्ट और सारे पॉइंट्स का रीवैल्यूएशन से क्या आया था? कितना प्रॉफिट आया था? 3,000 2,000 3,000 2,000। बोली डाउट? सही है। और सर बस लास्ट में हमने करना है रीएडजस्ट। आ जाइए लास्ट में मुझे लिखवाइए यहाँ पे न्यू रेशियो 3 क्या था? 2 नाम दे ABC। 2 वाले की कैपिटल क्या है? जल्दी बोलिएगा। 40। तो इस 3 वाले की क्या होगी? 60। तो इसकी भी क्या होगी? 60। देख लीजिए सर कैपिटल फिक्स हो गया। 60 60 40। 2 लाइन छोड़ के ज्यादा जरूरत नहीं है।
तो बैलेंस CD 60 60 इट्स अ 40 60 60 40 लास्ट वाले का तो आपको 40 पता ही है सर, अभी लिख दीजिए 40 40 लास्ट वाले वैसे हो जाएगा 40 40 देख लीजिए। डन है। अब आराम से टोटल करने पड़ेंगे अपने को जाके। करें ऐड, तो पहले बी का कराएंगे 60,000 प्लस क्या है 8,000 प्लस 800 प्लस 2,000 आराम से माइनस बोलिए 4,000 माइनस 8,000 मेरे पास आ रहा है जी 59,400 मेरे पास जो आ रहा है 59,400 आप लिख भी सकते हैं रफली बैलेंस 59,400 बट अपने को चाहिए कितना 60 पैसे कम है 600 रुपए कम है तो मंगवा लेते हैं बाय कैश आ जाइए बाय कैश 600 रुपए इधर आ जाइए टोटल बातें करेंगे ए का 70,000 प्लस 12 प्लस 72 प्लस 5,400 प्लस 3,000 माइनस बोलिए 6 और 12 इनका आ रहा है जी मेरे पास 79,600 चाहिए कितना इनका 19,600 वापस करेंगे वो भी कैश में कहा था आपने मुझे टू कैश काउंट कैश कहा था जी टू कैश 19,600 ये नया पॉइंट था लेन देन कैश कहा था मुझे लास्ट में लिखा हुआ है बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश 3 क्वेश्चन वैरायटी करा दिया आपको करंट अकाउंट भी करा दिया पैसे लेने हैं कैश देने हैं करंट करा दिया तीसरा कैश करा दिया मतलब सारा ये पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए कंसेप्चुअली पढ़ने के लिए आपको पेपर के आगे बहुत हेल्प करेंगी चीजें आपके अब टोटल लगा दीजिए क्या क्या आएगा टोटल लगाइएगा ए का 97,600 बी का 72,000 लास्ट नहीं है सर बैलेंस शीट ओवर करी लास्ट नहीं है बैलेंस शीट फाइनली आ जाइए फटाफट बैलेंस शीट एज एट liabilities rupees assets rupees पहला वर्ड क्या लिखेंगे कैपिटल ABC अभी निकाली थी कितनी थी 60 और क्या था 40 60 40 चलो चेक कर लेते हैं जी अपना और क्या था अपने पास लायबिलिटी साइड पे कैपिटल था रिजर्व था बांट दिया क्रेडिटर 72 थे मुझे लगता है कोई पॉइंट नहीं है सेम आ जाएंगे बैंक लोन भी सेम है 18 लिखिए क्रेडिटर 72,000 बैंक लोन कितना चल रहा है 18,000 ध्यान से लिखिएगा बैंक लोन 18,000 कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं सर नहीं तो यही था करंट अकाउंट वगैरह कुछ था नहीं ठीक है वो करंट अकाउंट उसका था पार्टनर का पैसे लेने ही है तो वो एसेट में जाएगा एसेट में आ जाइए एसेट में मशीनरी आई थिंक सो कोई पॉइंट नहीं है मशीनरी कितनी है मशीनरी जल्दी बोलिएगा 56 नेक्स्ट पॉइंट क्या है वैसे 30 था ईवा 3,000 रुपए कम हो जाएगा 27 इन्वेस्टमेंट 26 क्योंकि आधी इन्वेस्टमेंट तो कौन ले गया पार्टनर तो जो आधी बची उसका रेट क्या हो गया 26 हो गया याद रखिएगा नेक्स्ट स्टॉक बिल्कुल 46 था 10 कम हो गया कितना जगह 36 डेटर्स 38,000 माइनस करना पड़ेगा 3,800 थोड़ा अजीब आएगा कितना जी 34,200 ध्यान दीजिएगा 34,200 200 कम कर दीजिए प्रोविजन 34,200 डेटर हो गया कैश 24 है पहले मैं ब्रैकेट में दिखा दूं
ध्यान से 24 प्लस 40 प्लस 8 प्लस जो उस पार्टनर से मंगवाए थे, कितने मंगवाए थे? 600 रुपए। प्लस 600 माइनस 19,600, 14 नहीं है सर, करंट अकाउंट है। पहले कैश वाला देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ कैश का। 24,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 600 माइनस 19,600, तो लिखिएगा 53,000 सारा कैश करके। और अलग से आएगा जश्न यहाँ पे सीज करंट अकाउंट 6, ऐसे करंट अकाउंट है ना, वो से पैसे अलग से लेने हमने। सीज करंट अकाउंट 6। और कोई पॉइंट मुझे लगा नहीं जो मुझे कराना हो। जो उससे मंगवाया जी बी से, ये देखो बाय कैश, और 19,600 जो ए को दिया, ये देखो मैं सर्कल कर देता हूं, ये रहा। थोड़ा बी तो पॉइंट मेन है, बाकी तो आपको आता है। अब 10 दिन से, हफ्ते से यही तो कर रहे हैं, 7वां लेक्चर है जी। ऑल्टरनेट की बात करें तो 14-15 डेज हो गए हम यही तो कर रहे हैं 4 तारीख से में। बट अगर स्पीड आप लोगों की बड़ी अच्छी चल रही है, वरना 3-3 क्वेश्चन ऑन एवरेज क्लास में नहीं, कहीं टाइम लग जाता है। क्यों? रिवैल्यूएशन आपने कर लिया, अब अच्छा आता है। एसआर आप सही कर लेते हैं, वरना मुझे अभी बचा शुरू समझाने में टाइम लग जाता है। एसआर भी दोबारा करना पड़ता है, तो मैं आपके लिए करता हूँ, वरना जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको हर चीज करके दिखाता हूँ, वरना बोर्ड पे करते थे, आराम से पीडीएफ दे रहा हूँ, बच्चे अपने कर जा रहे हैं। क्यों? इतनी प्रैक्टिस हो गई। यही आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे मंडे, जब 18 तारीख को स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या मैं स्टार्ट करूंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप कहेंगे बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ रेशियो का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं, वहां पे कौन सी बनेगी? गेनिंग। फॉर्मूला यहाँ ओल्ड माइनस न्यू है, वहां न्यू माइनस ओल्ड है। अगर तो सिंपल सेम है, कुछ भी नहीं करना, तो कैपिटल भी सेम है, बैलेंस शीट भी सेम, बस रेशियो का नाम चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गई, एक पार्टनर आ रहा है वहां पे जा रहा है, ये पॉइंट है। आगे बनाइए जी, टोटल बताइए इसका क्या आएगा? 60, 60, 120 और 40, 160 प्लस 72 प्लस 18, 250 कह रहे हैं जी। लास्ट देखिए 56 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 36 प्लस 34, 200 प्लस 53,000। कुछ 200 का चक्कर पड़ गया क्या हमारा? कोई सॉरी, एक चीज रह गई, अनरिकॉर्डेड एसेट। आप लोगों ने भी लिखी होगी ना, मुझे बोल रहे हैं, देखो बैठे ऐसे हैं। मैं कहा 200 आ रहा है, ऐसे कैसे मैच करेगा वो? आगे 250, 250 मतलब कह रहा हूँ मैं, 200 है वो, कहीं 200 की आइटम है नहीं हमारे पास, बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं करनी। फिर याद आया लास्ट में अनरिकॉर्डेड एसेट, आप लोग भी लिख लीजिएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट इज द लास्ट वन। ये रही जी बैलेंस शीट आपके सामने, कोई डाउट है तो पूछिए। डन है जी?